सूक्ष्म है। धर्म के नाम पर अज्ञान, जैसे आज बकरीद है और बकरीद पर क्या करते हैं, पशुओं की कुर्बानी देते हैं। कुछ गलत अंधविश्वास हिंदुओं में, मुसलमानों में, सभी मजहबों के अंदर कुछ अंधविश्वास पैदा हो जाते हैं। मैं एक मजहब विशेष का क्यों नाम लूं, सभी जगह अंधविश्वास है। धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर पाप कर लेते हैं हम। देवी देवताओं के नाम पर भी हम बलियां चढ़ा देते हैं। ऐसे ही मुस्लिम भाइयों के अंदर भी पशुओं की कुर्बानी। अरे भाई, बाहर की पशु की कुर्बानी देने से खुदा अल्लाह प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो बाहर के पशु भी उस खुदा ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। पशुता अपने भीतर की जड़ता, भीतर की पशुता, भीतर की क्रूरता, भीतर की धूर्तता, भीतर की बेईमानी, भीतर का झूठ, भीतर की जड़ता, ये भीतर की पशुता, इसकी कुर्बानी दो। अरे कुर्बानी देनी है तो अपनी कुर्बानी दो। तुमको लगता है कि भगवान मेरी बलि से प्रसन्न होंगे तो अपनी कुर्बानी दो। पशुओं को क्यों, निर्दोष मूक प्राणियों को कत्ल करते हो? नहीं। और इसमें भी गायों का कत्ल करना। मैं अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुसलमान भाई भी, और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, जो भी हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, मैं उन सब के भीतर अपने ही पूर्वजों का खून देखता हूं। हमारे आज पूजाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते, हमारे खून अलग नहीं हो सकते, हमारे खानदान एक ही थे पहले। ये तो पिछले 50, 100, 200 सालों में ये अलग अलग मजहब हो गए। हमारी पूजाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। गर्दन को भी गोल घुमा लीजिए। यही बात मैंने देवबंद में जाकर के कही, आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से। सबने कहा बाबा बात तो आपकी ठीक है। और मैंने उनसे वहां पर भी जाकर के कहा कि आओ मिलकर के खुद को और देश को बचाओ, संसार को बचाओ। गोमाता की हत्या करने से इस धरती पर बहुत दुख बढ़ता है। ये चारों ओर जब कत्ल खाने खोल देते, इससे क्रूरता से इस सृष्टि में कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं और प्राकृतिक विपदाएं, कैसे कैसे संकट आ जाएंगे, ऐसी ऐसी अनहोनियां होने लग जाएंगी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। जरा गर्दन को गोल घुमाते हुए जरा इस बात को गौर से सुनना। करके अकबर से, जहांगीर से लेकर के औरंगजेब तक, जिनको बड़े मुगल बादशाह माना जाता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, किसी भी मुगल बादशाह के शासन काल में भारत के अंदर गोकशी, गो हत्या नहीं होती थी। ये सत्य है, ये इतिहास है भारत का। किसी भी मुगल बादशाह के शासन काल में गो हत्या नहीं होती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गाय की सेवा करते थे, और गाय भाई हिंदू को, मुसलमान को, सबको बराबर दूध देती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई गाय, गो माता कोई पक्षपात करती है। हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं चलो छोड़ो गाय की भी बात। हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो दोनों के लिए एक बात कहता हूं। महात्मा गांधी जी की बात है, अब तक पहुंचा रहा हूं खाली, और इसके पीछे एक इतिहास भी बता रहा हूं, जरा सुनना। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? बोलो तो करते हैं। बोले हम तो एक ही हैं। तो भाई मुसलमानों की प्रसन्नता के लिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा कि वो सूअर का मांस खाना छोड़ दे, और हिंदुओं की प्रसन्नता के लिए, छोड़ो तुम गाय और सूअर की बात बाद में है, हमको गाय मांस खाने से हिंदुओं को कष्ट होता है, तो अपने हिंदू भाइयों की प्रसन्नता के लिए मुसलमान भाइयों को कम से कम हिंदुस्तान में गोमांस खाना छोड़ देना चाहिए। ये तो एक दूसरे की, हम एक दूसरे से मोहब्बत की बात करते हैं ना, सद्भावना की बात करते हैं, तो यही बात आपस में समझानी पड़ेगी। यही बात महात्मा गांधी जी कहते थे, उसकी बात, उन्हीं की बात को मैंने अब तक कहा है कि यदि ये भी नहीं समझ में आता है कि ये तो सब जीव भगवान के ही स्वरूप है,
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। एक नूर तय सब जग उपजा, उस एक ही प्रभु से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। वो मालिक, वो खुदा, वो अल्लाह, वही है सबके भीतर। हाँ? चलो थोड़ी देर कपालभाति कर लो, लय के साथ कर लो थोड़ा। आज मैं बकरीद पर कुछ कह रहा कि हम अपने हिंदू भाइयों की प्रसन्नता के लिए ही गोमांस क्यों? पहली बात तो मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। ये पूरा विज्ञान अब इस बात को कह रहा है, और उससे मांस खाने से बहुत बीमारियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर हो रहा है, ये तो विज्ञान भी अब कह रहा है। और फिर भी मांस खाना ही है किसी को, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दूसरी बात की गई है। सबसे प्रेम की बात की गई, अहिंसा की बात की गई। अहिंसा परमो धर्म। हम इंसान इंसान को मारे, इसको तो हिंसा मानते। क्या जानवरों को मारना हिंसा नहीं है? आजकल पूरी दुनिया में एक नया टर्म चला है, ग्लोबल पीस की बात हो रही है। और ग्लोबली आज पूरी दुनिया के अंदर नॉन वायलेंस की बात हो रही है। अब नॉन वायलेंस में खाली हम आदमी आदमी को ना मारे, बस इतना ही हम नॉन वायलेंस मानते हैं कि आदमी आदमी को ना मारे, बस ये नॉन वायलेंस होगा। आदमी आदमी को ना मारे, बस इतना ही अहिंसा मानते हैं। अरे आदमी जानवर को मार रहा है, ये हिंसा नहीं है क्या? वो भी हिंसा है। और इसी क्रूरता से, इस बर्बरता से दुनिया बर्बाद हो रही है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट अब इस बात को मानते हैं कि बहुत बड़ा कारण मांसाहार है। और हिंदुस्तान में देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग सब जड़ी बूटियां खाते थे, कंदमूल खाते थे, शाक सब्जियां खाते थे। हमारे खाने के लिए भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रखी है, दाल, शाक, सब्जियां, फल, फ्रूट, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां हम बना बना करके खा लेते। खाने के लिए सारी दुनिया में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, जानवरों को क्यों मारते? क्यों गायों को कत्ल करते हो? क्यों सुअर को कत्ल करते हो? क्यों मुर्गे को खाते हो? उनमें भी जीव है, उनको भी जीने दो। उनमें भी दिल दिमाग है, उनको भी दुख होता है, कष्ट होता है, उसको मारते हैं। तुम्हारे शरीर में से कोई खून की एक बूंद निकल जाए तो तुमको पीड़ा होती है, दूसरों का खून पी जाते हो ना मेरे भाई। मुझे लगता है आज इस बकरीद के ऊपर भी ये जो कुर्बानी देने की, मैंने कहा, बड़ी परंपरा कि हम कुर्बानी देंगे अपने भीतर की पशुता की, भीतर की जड़ता की, भीतर की मूढ़ता की। 1760 में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बहुत शातिर बेईमान था, बहुत जाहिल था, बहुत कमीना था। इससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग मैं मुख से नहीं कर सकता। उसने 900 सोना चांदी के जहाज भारत के लूटे, इतना दौलत लूटी, 900 सोना चांदी के जहाज। और 1760 में उसने गोकशी का कानून बनाया, उसके बाद से हिंदुस्तान में। और उसने गाय को कत्ल करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसने जबरदस्ती मुसलमानों को मार मार के, उनको पीट पीट करके उनसे गायों को कत्ल करवाया, और फिर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया। ये था जहां से गोकशी प्रारंभ हुई। खैर, अब तो जो है मैं बस इतनी बात कहूंगा, बाकी संवैधानिक कानूनन दृष्टि से भी जहां चाहो वहीं चौराहों पर खड़ा करके गायों को कत्ल करते हैं। उससे सांप्रदायिक विद्वेष और सद्भावना, जो समरसता है हमारी, वो बिगड़ती है। तो मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं। कानून तो जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और अलग अलग सभी कोर्टों ने कहा है कि ये ऐसे चौराहों के ऊपर जहां देखो वहीं गायों को कत्ल करना। अब यद्यपि कानून की दृष्टि से शराब बनाना और कत्ल खाने चलाना यह अवैध नहीं है कई जगह, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है आपको। लेकिन जहां चाहो वहीं शराब बनाने लग जाओ, जहां चाहो वहीं आप चाहे पशुओं को काटने लग जाओ, ये इलीगल है सब कुछ। लेकिन इससे होता क्या है, समाज का वातावरण इतना खराब हो जाता है। यदि इस स्थिति को हमने नहीं संभाला तो हो सकता है आज गोमाता का खून बह रहा है,
कल इंसान का खून बहेगा, भारत माता लहूलुहान हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आओ मिलकर के बैठ करके सोचे। मैंने एक ही बात कही कि भाई हम हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत करते हैं, तो क्या हमारे मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों की प्रसन्नता के लिए एक एक चीज का मांस नहीं छोड़ सकते? क्या हमारे हिंदू भाई अपने एक पशु का, एक सुअर का मांस नहीं छोड़ सकते मुस्लिम भाइयों के लिए? दो काम तो कर लो, कम से कम दो जीव बच जाएंगे और हिंदू और मुसलमान बच जाएगा, धरती बच जाएगी। खैर, मैं आपसे कपालभाति